कई ऐसा चीज है जो शैतान घर में, मसीह का घर में आ, अंदर घुस के तो परेशानी नहीं कर पा रहा है, लेकिन कुछ ऐसा है, छोटा छोटा सा परेशानी डालता है, और जिसके वजह से कई तकलीफ होता है। मैं अपना जीवन का एक दो अनुभव भी आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आगे आपको और कुछ बताऊंगा। उसके बाद योगा के बारे में भी हम बातचीत करेंगे आपसे। देखिए, बहुत पहले की बात है, जब मैं एक्चुअली टेंथ का एग्जाम दे दिया था, प्लस वन में था, और प्रभु को ग्रहण कर चुका था, बढ़ रहा था प्रभु में। उस समय की बात है जब मेरा उम्र शायद 17 या 18 के आसपास कुछ रहा होगा, उतना याद नहीं मुझे। तो क्या हुआ, मेरे घर में दो लोग आए, और एक अच्छा दाढ़ी वाला बाबा टाइप से था, और उसके साथ एक असिस्टेंट था। और ये दो लोग आए और आ करके पूछे मम्मी किधर है, पापा किधर। तो पापा मम्मी आए, और पापा मम्मी को देखकर वो कुछ बात बोलने लगे कि आपका घर में ये साया है, आपका घर में ये दिक्कत है। तो मेरा पापा डर गए, मम्मी भी डर गई। अब क्या अचानक से बोलने लगे, तो वो खड़े खड़े ही तुरंत पांच छह ऐसा प्रॉब्लम बताया जो हमारे घर में चल रहा था। और मैं सुन के दंग रह गया कि अच्छा, ये तो क्या चल रहा है वो भी बता दिए। और फिर वो क्या किया, हमारा घर का पीछे तरफ हमारा जो टॉयलेट वॉशरूम था उसके किनारे गए, और जाकर उन्होंने वहां पे बोला अपना असिस्टेंट को, यहाँ गड्ढा खोदो। और जब उन्होंने कुदाल लेकर गड्ढा खोदा या ऐसा कुछ खोदा, तो वहां से एक सांप निकला, और उस सांप को उसने पकड़ा और पकड़ के डाल दिया। ये देखकर हम लोग सब डर गए कि अरे, यहाँ सांप कैसे आ गया। मेरा पापा ये सोच में पड़ गया कि जरूर कुछ ना कुछ है घर के अंदर में। और वो फिर डरे मरे बोलने लगे चलो आपसे बात करेंगे, और घर के अंदर बैठे और बात करने लगे। और मैं अंदर जाना चाहता था, लेकिन जो मेन जो बाबा था, उसका जो असिस्टेंट था, उसने मुझे रोक लिया, अंदर जाने नहीं दिया। अंदर कुछ बात कर रहे थे, मैं दूर से ही, साइड से ही झांक कर सुनने का कोशिश कर रहा था। तो उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और फाइनली प्रॉब्लम बताने के बाद में मेरे पापा ने पूछा कि कैसे ठीक होगा। उन्होंने बताया कि इतना रुपया लगेगा, वहां से ये जड़ी बूटी लाना पड़ेगा, आपको ये करना, आपको वो करना, कई तरह की चीजें बताया। सब लोग डरे हुए थे। मैं बाहर निकल गया, और मैं सारा खेल समझा, और क्योंकि मैं विश्वास में था, मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे बताइए क्या करना है। और मैंने हिम्मत करके उस असिस्टेंट को बोल दिया, क्या बोला मालूम है? बोला कि सुनिए, आप ये जो मेरे पापा मम्मी को बता रहे हैं ना, अभी तो वो लोग मान लेंगे, बट दोबारा आप लोग आना मत इस घर में। अगर आप दोबारा आएंगे ना, आपको चप्पल मार के, लात जूता मारकर, मेरे घर वाले, मेरे मम्मी पापा खुद आपको भगाएंगे। और पता है, एक हफ्ता के बाद फिर ऐसा ही कुछ सिमिलर केस किसी और घर में हुआ। और तब पापा मम्मी को कंफर्म हो गया कि वो लोग फ्रॉड थे, या धोखा दे रहे थे, या भोले भाले लोगों को उनका विश्वास और कमजोरी का फायदा उठाकर डरा धमका कर पैसा लेना चाहते थे, कुछ इस तरह से करके।